हाँ, आ जाएगा हमारे पास इलिप्स। वो बना देते हैं, T=0 टेंजेंट बना देते हैं, ऐसे बना देते हैं, फिर वहां से वो एक डायरेक्टर सर्कल बना देते हैं, पता नहीं क्या क्या बनाते रहते हैं। नहीं नहीं, हम तो अपना सवाल नॉर्मल कर लेते हैं। क्या हमारे सर्कल के लोकस के क्वेश्चन रुके? क्या हमारे टेंजेंट रुके? नहीं रुके ना। तो बताने का तरीका होता है। हाँ, नहीं पैराबोला में सर्कल तो लगेगा लोकस में, क्योंकि हमने क्या किया था कि पैराबोला टेंजेंट तक लिया, सर्कल के सिंपल लोकस तक दिया। अगर ऐसे लोनी में अगला जब चैप्टर खोलेंगे पैराबोला कॉन्टिन्यूड, तो सर्कल के साथ अटैच कर देगा उसको। तो हमने खोला नहीं ना वो पेपर की वजह से। नहीं खोलेंगे उसको, करेंगे, पूरा करेंगे। जेई एडवांस के क्वेश्चन मैंने भेजे नहीं, मैंने कहा इसी में पहले जेई मेन के कुछ क्वेश्चन बन जाए। और ठीक है भाई, 34 33 नंबर भी आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कहाँ पिकअप आता है? अभी क्लास को देखना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कितने लटक गए होंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कितने लटके होंगे। हाँ, तो यहाँ पे एक नई चीज होती है, इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी पैराबोला के लिए 1 होती है। मैं बताऊंगा इसेंट्रिसिटी क्या होती है। 1 होती है। जैसे मैंने कोई डायरेक्ट्रिक्स डाली थी और मैंने कोई वर्टेक्स लिया था यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने फोकस लिया था एक, और यहाँ पे कोई पॉइंट मैंने लिया था एक्स वाई। तो ये डिस्टेंस मैंने इक्वल किए थे दोनों डायरेक्ट्रिक्स। यानी ये मैंने ए रखा था, तो मैंने पीछे इसको ए हटा लिया था। अब बात को जरा समझ, कि मैं इसे अगर ए रखूं, और इसे मैं ए से छोटा कर लूं, बड़ा कर लूं, ए अपॉन ई कर लूं इसको, थोड़ा सा बड़ा। ई क्या है, एक से छोटा कर लूं। हाँ, और ये जो डिस्टेंस है, ये वाली जो चीज है, इससे भी इसे बड़ा कर लूं, ऐसे। मतलब इससे बड़ा, जैसे मैंने कहूँगा कि ये पॉइंट एम है, ये पॉइंट पी है, ये फोकस है, तो एम पी को ई से मल्टीप्लाई करके पी एफ कर लूं। यानी एक रेशियो बना लूं मैं। वो जो परपेंडिकुलर गिरता है डायरेक्ट्रिक्स पे, उसकी लेंथ ज्यादा कर लूं, ई की वैल्यू 1 कर लूं, से 1 से कम कर लूं। एक रेशियो मेरे पास बना रहेगा। इक्वल नहीं होगा, ये इक्वल नहीं होगा। ये कह रहा है ये इक्वल नहीं करना, आपको इसको बड़ा कर देना। और ये फोकस एडिचिड है। और जो इधर कर रहे हो वो इधर भी कर सकते हो। ऐसे एक फोकस यहां ले लो, एक डायरेक्ट्रिक्स यहां ले लो, इधर से भी कर सकते हो। यहां कोई पॉइंट लेके इधर से भी कर सकते हो। अब इसने कहा कि ये जो पूरी लेंथ है ये वाली, इसको दोबारा ड्रॉ करके इसे 2a बनाओ पहले आप। इधर ए, इधर ए, ये पूरा ए और ये पूरा ए। और 2a लेंथ की एक रस्सी ले लो, एक धागा ले लो। अपनी मर्जी से यहां फोकस बनाओ, एक यहां एक यहां। ई को 1 से कम रखो, तो इस फोकस का कोऑर्डिनेट ए ई रखो आप, इसका माइनस ए ई रखो। और जो रस्सी आपने, हाँ, जो रस्सी आपने ली है उसकी लेंथ क्या ली है, 2a। हाँ, 2a एक रस्सी है आपके पास, थ्रेड। एक कील यहां ठोको, एक कील यहां ठोको, और उस रस्सी को इस रास्ते पे चलाओ, यहां, ऐसे। देख ध्यान देना, ये लेंथ वही है, दिस प्लस दिस प्लस दिस 2a है। अब यहां कह रहा है इससे पीछे हटा के, फोकस से पीछे हटा के एक डायरेक्ट्रिक्स बना दो।
ये बन गई डायरेक्ट्रिक्स। हाँ, ये परपेंडिकुलर तो लेटर रेक्टम है, अगर परपेंडिकुलर कर दो इसको क्या दिक्कत है। मैं बाद में कह दूंगा ये तो बी स्क्वायर अपॉन ए आता है। क्या दिक्कत है, वो बाद की बात है, ए बी किसको मानेंगे। तो ये मैं पॉइंट ले लूं यहां, यहां बेटा यहां, और डायरेक्ट्रिक्स पे डाल दूं सीधा, इस पॉइंट को लूं एक्स कॉमा वाई, और फोकस का कोऑर्डिनेट मेरा यहीं से मैं ले लूं ए ई, ये वाला फोकस लेता हूं इसके साथ में, इधर की डायरेक्ट्रिक्स के साथ में ये फोकस लेता हूं। तो मेरी ये पूरी डिस्टेंस, ये वाली, ये डिस्टेंस कितना है मेरा, देखिए ध्यान से देखिए, ये डिस्टेंस मेरा कितना है, ए अपॉन ई बेटा, ए तो यहां तक है, हाँ हाँ, क्योंकि ई एक से कम है, हाँ ए ही है, एक से कम, ए ई, ये ए ही है, और ये डिस्टेंस क्या होगा कि ए से बड़ा हो जाएगा बेटा, ये डिस्टेंस ए से बड़ा होगा ये डिस्टेंस। बेटा जब ए के नीचे ई आ जाएगा ना, तो ई है 1 से कम, तो वैल्यू बड़ी हो जाएगी। हाँ, अब यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है मेरा, ये वाला और ये वाला एक्स है ना, ये फोकस है दो, हाँ ये फोकस है दो, ऐसे ही रहते हैं बेटा। ये डिस्टेंस अगर ए है, तो ये जो डिस्टेंस है ये वाली, ये ए बाई ई है यहाँ पे, क्योंकि जैसे यहाँ पे होगा वैसे यहाँ भी होगा। मान लो इस पॉइंट को चलाते 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 यहाँ ले आऊं, यहाँ पे भी तो एक्स वाई होगा कोई ना कोई, फिर यहाँ पे कोई एक्स वाई होगा, यहाँ पे कोई एक्स वाई होगा, यहाँ पे कोई एक्स वाई होगा, यहाँ पे कोई एक्स वाई होगा। तो कुल मिला के फोकस से यहाँ तक का डिस्टेंस, यानी ये डिस्टेंस जहाँ पे एक्स वाई है और ये डिस्टेंस, इनमें रिलेशन क्या होगा, यानी ये डिस्टेंस इसका ई टाइम्स होगा, अपॉन में जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो यानी इस डिस्टेंस को अगर छोटा कर लो कुछ, एक से छोटा कर लो, तो इसके बराबर हो जाएगा ना। क्यों, मेरी बात सुन, ये मान ले कोई डिस्टेंस है, ये कोई डिस्टेंस है, हाँ ये कोई डिस्टेंस है, ये वाली इस डिस्टेंस से बड़ा है ये पीछे वाला, ये ए अपॉन ई है बेटा, यहां से यहां तक डायरेक्ट्रिक्स, ये वर्टेक्स है, ए से बड़ा होगा क्योंकि ई एक से छोटा है। हाँ, अब इस पॉइंट को यहां सरका, इसको, हाँ मतलब एक्स वाई को बदल यहां पे, तो ये डिस्टेंस कुछ होगा तो उसका 1/e ये होगा ना, तो ये डिस्टेंस कुछ होगा तो उसका 1/e ये होगा ना। तो ये डिस्टेंस है कितना, देख, और इसका 1/e, क्योंकि ये तो रूट है, ए, ये देख, इसका 1/e, हाँ ये होगा, हाँ यहां से यहां तक का अपॉन ई, इसका 1/e ये होगा ना, हाँ बड़ा होगा इससे, क्योंकि ई एक से कम है, दिमाग लगा, मतलब ई, मान लो ई तेरा 0.5 है, बस आधा है ई,
ये रखा है, इसका इसका अपॉन ई कर दूं तो ये पूरा होगा, ये पूरा होगा पीएम। अब पीएम कैसे निकालूं? बेटा ये कर ले, गिरा दे गिरा। ये डिस्टेंस कितना है? ये ए है, ये ए अपॉन ई है, और इसमें एक्स जोड़ दूं, यहां से यहां तक कोऑर्डिनेट क्या एक्स, और ये पूरा ए अपॉन ई है, तो कुल मिला के हो गया पूरा सीधा ए। ये आ गया देख, ये पूरी डिस्टेंस ए अपॉन ई होगी, क्योंकि ये ए है, रेशियो रहता है ना, सिंपल, बहुत सिंपल, ई का फर्क रहता है। कौन सा? नहीं पीएम नहीं बेटा, ये ए अपॉन ई यहां तक का देगा तुझे, एन तक का ए अपॉन ई, क्योंकि ये ए है, ये ए अपॉन ई है। और पी जो देगा ए अपॉन ई प्लस एक्स देगा, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट आ गया ना इसमें, यहां ओरिजिन है ना, तो आगे बढ़ा के देगा ना एक्स। हाँ, हाँ, यहां से यहां तक वाली डिस्टेंस को ई से डिवाइड कर दूं तो पूरी के इक्वल होनी चाहिए, ये है कंसेप्ट। अब खोल ले इसका स्क्वायर, ये ले। तो ये है इक्वेशन ऑफ एलिप्स, ये रहा देख। तो फाइनल होके आया एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर 1 - ई स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इसको लिख देते हैं बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। एक एक फोकस ए पे, एक माइनस ए पे। पी आर, फोकस को क्या मानू, एफ मानू, आर मान लिया, ले, ले। वो पैराबोला में होता बेटा,
नहीं, पी आर के डिस्टेंस को ई से डिवाइड किया, उसके बाद एमपी के इक्वल रखा। हाँ, मतलब पी आर का डिस्टेंस कम है एमपी से, क्योंकि ई एक से कम है। जैसे मैंने कहा कि ये डिस्टेंस, हाँ ध्यान दे, ये डिस्टेंस अगर अल्फा रहती तो बेटा ये ई अल्फा रहती है पूरी। अब तेरी समझ में आ जाएगा मामला। हाँ, पैराबोला में ये भी अल्फा रहता है, ये भी अल्फा रहता है, उसका ई बंद रहता है। हाँ, तो सिंपल है ये। पैराबोला पे कॉनिक सेक्शन पे यहाँ पे क्या करना होता है कि भाई वो डिस्टेंस बढ़ा दो डायरेक्ट्रिक्स से जो गिरती है, और उसका फैक्टर क्या है, ई फैक्टर। हाँ, ई को, हाँ हाँ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये अल्फा रहती है बेटा, अल्फा बाई ई रहती है, ये एक मिनट उल्टा हो गया, क्योंकि ई कम से, ई कम है ना एक से, अल्फा बाई ई रहती है, ये रहता है इसमें, जहां ई एक से कम रहता, तो बढ़ जाएगी ना वैल्यू। हाई परबोला में ई एक से बड़ा होगा तो फिर ई अल्फा हो जाएगी। उल्टा हो जाता है। वहाँ वहाँ माइनस हो जाता है, यहाँ माइनस आ जाता है वाई वाले में। इसको ठीक से नोट कर ले कि ये इक्वेशन बनी कैसे, है ना। बस खत्म, इसके बाद फिर इसका इसके इक्वेशन बनाएंगे, इसके टेंजेंट फेंजेंट निकाल देंगे, आगे बढ़ेंगे। जय श्री राम। इसमें एक ऑक्सिलरी सर्कल होता है, उसको बनाऊंगा मैं, कैसे बनता है वो सिखा दूंगा मैं। हाँ, बता रहा हूँ। डायग्राम में बेटा, हाँ, मैक्सिमम डिस्टेंस जो ए है वो ये है, मिनिमम ये है, ये बी है। ये पूरा मेजर है, ये मेजर एक्सिस है, ये सेमी मेजर एक्सिस। बस क्वेश्चन करेंगे, पेज खोल लें अपना लॉनी में, और इसका मैं ऑक्सिलरी सर्किल बता रहा हूँ, बस एक बार उसे करके कर देते हैं।
हाँ, ऑक्सिलरी सर्किल का यूज क्या है कि पैरामीट्रिक इक्वेशन अगर कहीं बनानी पड़े उसमें काम कर देता है। पहले उसको समझ लेते हैं कि उसका मतलब क्या होता है, वो बनता क्यों है, उसका फायदा क्या है, क्वेश्चन करने में क्या वो हमारी मदद कर सकता है। ऑक्सिलरी सर्किल मतलब पूर्ति के लिए एक सर्कल बनाया गया जो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो पे डन करे। तो इलिप्स में ये जैसे मैं बना दूं कि भाई ये इलिप्स बना मेरा, और इसमें बड़ा एक्सिस मैंने एक्स पे ले लिया तो ये ए हो गया और ये भी ए हो गया। को जरूरी नहीं कि बड़ा एक्सिस में ए पे ही लूँ, वाई पे भी ले सकता हूँ, है ना। और यहाँ मैंने छोटा एक्सिस ले लिया, ये बी हो गया मेरी लेंथ ऐसे, और ये वाली मेरी ए हो गई। फोकस वही हुए ए ई हुए, और ये माइनस ए ई हुए, और ये मैंने एक इलिप्स जो है ऐसे बना दिया। कहता है इसके अंदर दो सर्कल बनते हैं जिन्हें हम ऑक्सिलरी सर्कल कहते हैं। एक सर्कल तो वो है जो 2a को डायामीटर मान के बनता है, 2a को मतलब बड़ा सर्कल बनता है। ए ऐसे 2a, यहाँ पे भी ए काटेगा, यहाँ पे भी ए हो जाएगा, ए ये सर्कल बड़ा सर्कल, ये बड़ा सर्कल बनता है। हाँ बस सेंटर ओरिजिन पे आ गया, ये बड़ा सर्कल बन गया। ये 0 0 से कर दिया मैंने, ये फोकस हो गया पहला और ये फोकस हो गया दूसरा। ना 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 ना, डायरेक्ट्रिक्स तो पीछे पड़ेगी यहाँ बेटा, ये ए है। हाँ, वर्टेक्स टू वर्टेक्स ये डिस्टेंस है, आधा इलिप्स जो है ये ए वाला है, इधर आधा इलिप्स बी वाला है, ये इलिप्स है। डायरेक्ट्रिक्स यहाँ कहीं पड़ेंगे, ए अपॉन ई पी से हटा के, हैं 2 लेके होगा। अब इसके बाद एक किसी बी को लेके भी एक सर्कल बनेगा, ये जो बी है ना, इसको लेके छोटा सर्कल बनेगा ऐसे। इस सर्कल का रेडियस क्या हुआ, बी हुआ। अब अगर मैं इक्वेशन लिखता हूं एलिप्स का, बहुत ध्यान से समझेगा बात को, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ना 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 ना, कोई मतलब नहीं है। ऑक्सिलरी सर्कल का मतलब ट्रिगोनोमेट्री पे पैरामीटर सेट करने के लिए मैथमेटिकली यूज की गई एक चीज है केवल, और कुछ नहीं। इलिप्स अपनी जगह इलिप्स है, और उसके ए भी अपनी जगह कायम है। सर्कल बस एक जियोमेट्रिकल है कि कंपास को लिया घुमा लिया, देख लें क्या है उसका मतलब, अभी समझ में आएगा मतलब क्या है इसका। तो मैं पैरामीट्रिक इक्वेशन लिखता हूँ कि मैं अगर इसको हटाना चाहूँ, पैरामीटर पे जाऊँ, तो मैं एक्स को लिख देता हूँ ए कॉस थीटा, वाई को लिख देता हूँ बी साइन थीटा, जहां पे थीटा मेरा एक्स एक्सिस से कोई एंगल है जो ओरिजिन पे सेट होता है, यानी मेरा कोई एंगल यहां पर है, मैं बनाता हूं, मेरा कोई एंगल यहां पर है, एक्स एक्सिस से थीटा मेरा एंगल। तो ए कॉस थीटा मेरा होगा क्या, ए ये देख, ये डिस्टेंस मेरी ए कॉस थीटा होगी। हम्म हम्म अभी वही खोलना है भेद मुझे।
कि ये जो कोऑर्डिनेट सर्कल पे है बेटा, ये जो डिस्टेंस है ये वाली यहाँ का है, ये यहाँ तक का एक्स है और ये यहाँ तक का है, तो मैं कह रहा हूं ओ एम, ओ एम, ओ एम एलिप्स पे कहां पड़ेगा बच्चे, यहां पड़ेगा, तो यहां का एलिप्स का पॉइंट है ओ एम और सर्कल पे वहां पड़ेगा साइन में। देख एलिप्स पे ओ एम ये है और ओ एम ही ए कॉस थीटा है, दिमाग लगा, ये पूरा ए है, ये पूरा ए है और ये ए कॉस थीटा है राइट एंगल पे, और इसे ऊपर बढ़ाऊंगा तो इलिप्स पे ये कोऑर्डिनेट लाइन कहां काटेगी, यहां काटेगी, तो इलिप्स का ये कोऑर्डिनेट एक्स में ए कॉस थीटा होगा कि नहीं, पक्का। अब आ जा बी साइन थीटा, हाँ देख बी साइन थीटा ये है कि नहीं, हाँ ये बेटा बी है पूरा, और जब बी साइन थीटा को आगे बढ़ाऊंगा तो ये हाइट बी साइन थीटा होगी कि नहीं, तो इसका मतलब ये वो कोऑर्डिनेट है एलिप्स के ऊपर जो ए कॉस थीटा और बी साइन थीटा को सर्कल के हिसाब से सेटिस्फाई कर देता है। हाँ करेक्ट, हाँ कॉन्सल्ट करेंगे दोनों, एक ही पॉइंट आएगा, जितनी ये लेंथ आएगी बच्चे यही बी साइन थीटा होगी, जितनी ये लेंथ आएगी यही ए कॉस थीटा होगी, इलिप्स पे सेटिस्फाई करेगा ये कोऑर्डिनेट बी साइन थीटा, इसका वाई होगा, मतलब बी का सर्कल मान के चलाओ तो वाई चले ए का सर्कल बना के चलाओ तो एक्स चले, तो इसीलिए ये कह रहा है कि पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ये होते हैं, ऐसे दिखाए जाते हैं, दिखाए जाते हैं किसमें, सर्कल पे दिखाए जाते हैं। हाँ एक बी का रेडियस एक ए का रेडियस, मतलब बहुत सिंपल सी बात है, अगर मैं इसमें ऐसे लिख लूं, देख मेरी बात सुन, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर इक्वल टू 1, मैंने कहा थीटा इक्वल टू 45 पर, इलिप्स कहां काटेगा, इलिप्स के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, हाँ तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा 4 cos 45, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा 3 sin 45, हाँ तो ये एक्स कोऑर्डिनेट कहां पड़ेगा इलिप्स पे 4 अपॉन रूट 2, ये कहां पड़ेगा 3 अपॉन रूट 2, ये इलिप्स का कोऑर्डिनेट होगा, इलिप्स का पॉइंट है बच्चे, हाँ उसका भी है, दोनों के ऑक्सिलरी सर्कलों का है, हाँ देख मेरी बात को समझ, राज की बात क्या है कि बड़े सर्कल का साइन वाला कॉन्साइड नहीं करेगा, देख बड़े वाले का साइन ये बनेगा ए साइन थीटा, दिस इज नॉट ऑन एलिप्स, बड़े वाले का कॉस करेगा कॉन्साइड, छोटे वाले का साइन करेगा, कॉस नहीं करेगा, कॉस यहां आ जाता है, इसलिए दो सर्कल बनते हैं, हाँ कॉस थीटा एक्स पे जाता है, साइन थीटा सर्कल, दो सर्कल बनते हैं ना, हाँ जनरली क्वेश्चन में आता है, हमेशा सेटिस्फाई करता है, कॉस और साइन जैसे डालते हैं 1 हो जाता है वो, क्योंकि पता क्या देख ऐसा हो जाता है ना कि मैं एक्स को ए कॉस थीटा डाल दूं, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन
ए स्क्वायर, और इसको डाल दूं बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर। तो देखिए 1 हुआ कि नहीं हुआ। हाँ, ज्योमेट्रिकली समझने वाली बात। बड़े सर्कल का साइन वाला सेटिस्फाई नहीं करता, छोटे वाले का साइन वाला करता है, कॉस वाला नहीं करता। तो एक का कॉस आ गया इलिप्स पे, एक का साइन आ गया। हाँ, ऑक्सिलरी तो दिखाने का एक तरीका है, ज्योमेट्रिकली ऑक्सिलरी सर्किल जो है दिखाने का तरीका है कि भाई एक का कॉस एक का साइन तुम्हारे इलिप्स पे आ जाता है, और वो कॉन्साइड कर जाते हैं, वो इलिप्स को सेटिस्फाई कर देते हैं। बस अब हो गया, अब इसके क्वेश्चन हो सकते हैं। लॉनी खोलें और बुक खोलें और इसके इलिप्स के इक्वेशन को फटाफट फटाफट कर दें, क्योंकि इसके बाद इसकी टेंजेंट आएगी, फिर नॉर्मल आ जाएगा। शुरू करें। अरे हो जाती आ जाती कोई नहीं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अपने आप में ज्योमेट्री है, कहीं इलिप्स में सर्कल घुमा देगा, कहीं पैराबोला में सर्कल डाल देता है। हाँ, एक ही बात होती है, वो इसेंट्रिसिटी को बढ़ा देते हैं, एक से बड़ा कर देते हैं तो आ जाता है, वो खुलता चला जाता है। फिर बॉन्ड में नहीं रहता, बंधन में रहता कर, फिर घूमता नहीं है, खुल जाएगा बस। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, नथिंग मोर देन इट। कल तो डबल क्लास कर लें भी, कल तो फिजिक्स भी कर लें। आज भी मैंने कहा था डबल क्लास कर लेना, 2 घंटे पढ़ने में क्या आ जाता है, छुट्टी का दिन है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, कल का प्लान क्या रहेगा, उत्तराखंड में हैगा तू? चल ठीक है, क्लास करके शेड्यूल दे दिया मुझे, ठीक। हम्म। एक कॉल आया अभी अभी, कल परसों की बात है, ट्यूटर ब्यूरो वालों का, बोला जेई मेन का फिजिक्स का कोर्स करवा दो। हाँ 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 हाँ, सुन तो लो, 12वीं का बच्चा, और पेमेंट जो है 1,000 से 1,200 रुपये घंटा के बीच में करा दूंगा आपकी, ऑनलाइन में करा दो इसको। मैंने कहा भाई साहब, 20 दिन में जेई मेन का फिजिक्स होता है क्या, सपने देख रहे हो क्या? मतलब क्या सोचते हैं लोग। पूड़िया बना के दे दूं फिजिक्स की तुम्हें? मैंने कहा डाउट हो सकते हैं भाई, जो डाउट होगा मैं सॉल्व कर दूंगा, बात खत्म, खत्म बात। और सर कोर्स नहीं करा हो सकता, कोई बात कर रहे हो क्या? कोर्स, अरे भाई कहीं पढ़ा होगा उसने, हाँ, वहीं से जहाँ से पढ़ा होगा वहीं से तो होता है कोर्स, या तो शुरू से पढ़ा होता। हाँ, तो जब चलो भाई, डेमो लेक्चर डेमो क्लास हुई कल उसकी, मतलब कल मैं फिर वहाँ से आया कि मैंने थकान से घर पे आके 8:30 बजे डेमो किया मैंने उसका। तेरी क्लास को हटा, मैंने कर दूँ इसका डेमो यार, पता नहीं क्या स्थिति है। उसको कुछ नहीं पता, उसको ये नहीं पता कि डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करके वेलोसिटी आ जाती है। जिन्होंने फिजिक्स नहीं पढ़ा वो बता देंगे। हाँ, एबीसीडी नहीं पता भाई। तो मैंने कहा भाई इंजीनियर साहब, क्या करूँ आपका बताइए। नहीं, ऐसा होता है, ये लोग यार जूझ करके बोर्ड में तो 30-40%, 50% बना लेते हैं। बट अफोर्डेबिलिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी कैसे होगा, मतलब सब मेरा कंसेप्ट ये है, जो पढ़ रहा है मैं उसको पढ़ाता हूँ। मैं
अप्पू टप्पू बात नहीं करता। चल भाई ठीक है, तो 1000 रुपये दे दे, मैं जो टिप काटूंगा ना भाई ना, अपना काम नहीं, मैं नहीं करता उस काम को। कि पढ़ने वाले के साथ मन लगेगा, टाइम कटेगा, लंबा चलेगा। पढ़ने वाले 10 12 15 20 बच्चे मिल गए, पूरे साल तो मुझे फीस देंगे, मुझे रिजल्ट देंगे, मेरे साथ जुड़े रहेंगे। ये बीच में टूटा फुट्टी मेरे बस की नहीं है। एक मिनट भैया, मैं इसका स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ। हम्म। हाँ आ गया, खोल ले, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 9 तक होने बेटा। हम्म। अब ये तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट होते हैं जो जनरल इक्वेशन में डाल देते हैं, बस जिससे पास होता है वो तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट होता है। उसमें डाल के वो ए बी का कुछ रिलेशन आ जाता है उसमें। हो सकता है वो हो सकता है वो एक जनरल क्वेश्चन हो, एक्स वाई से मैच करता हो, डायरेक्ट्रिक्स पे ई टाइम्स करता हो, पैराबोला में भी तो ऐसा हुआ था। मैं देखता हूँ उसको क्या मामला है, क्योंकि शुरू शुरू में लोहे के चने चबा देता है ये लोनी साहब जो है। हाँ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स हुज सेंटर आर एट आर द ओरिजिन। ठीक है, सेंटर ओरिजिन हो गया वो तो होता ही है, सिंपल हो गई ये तो बात। सेंटर ओरिजिन है तो यूं होगा या वाई पे खड़ा होगा, ठीक है। हुज एक्सिस आर द एक्सिस ऑफ, ये भी सही हो गया, उसके एक्सिस दोनों ही मेजर और माइनर ए बी वाले एक्स वाई एक्सिस पे हैं। एंड विच पास थ्रू पॉइंट 2 2 2 3 1, एक पॉइंट ही हो गया। एंड 1 4 - 6 1, दो इलिप्स हैं बेटा। फाइंड द इक्वेशन टू द इलिप्सिस। एक पास एक इलिप्स हुआ है जो 2 2 3 1 से पास होता है। तो पहले वाले का निकाल, दूसरे का क्या करना है फिर। हाँ, एक ही इलिप्स है ना बेटा। एक तो ए बी में, हाँ ए बी में इक्वेशन बन जाएगी ना फिर। देख देख देख, ऐसा होता है ना, मान लो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसे पहले पॉइंट से पास करा दे। हाँ, एक्स वाई रख दे इसमें, ए और बी का वैल्यू आ रहा है तेरा। पहला पॉइंट क्या है, पहला है तेरा 2 2। ये देख, 4/a² प्लस 4/b² इक्वल टू 1। ये तेरा पहला इक्वेशन हुआ। इसी को दूसरे पॉइंट से पास करा दे 3 1 से। 1/a² और 9/b² इक्वल टू 1, दैट इज द सेकंड इक्वेशन। इन दोनों से ए और बी का वैल्यू निकाल ले। इस इक्वेशन को बेटा 4 से मल्टीप्लाई कर ले। ये 36 हो गया और ये 4 हो गया, इसमें से इसे घटा ले।
ये कट गया, 9 4 में से 36 गए, -32, हाँ, b² माइनस का बचेगा ना, और इक्वल टू -3। तो b² हो गया तेरा 32/3। हाँ, अब तेरा a² आ जाएगा, देख यहाँ से a², 1/a², तब ऊपर वाले से निकालने क्या पड़ता है, 1/a² इक्वल टू 4 -1/b², ऐसा हो जाएगा ना। 1/4 होगा बेटा, 1/4 होगा, 1/4 होगा, 4 कॉमन लिया ना, ऐसे 1/4 हो जाएगा। ये आया देख। अब b का वैल्यू तेरा 32/3 है, 1/a² 1/4 माइनस 32/3, 3/32 है। ये हो गया, ये हो गया तेरा 4 8, 8 में से 3 गए 5/32। तो a² हो गया तेरा 32/5, हो गया, बस हो गया तेरा इक्वेशन। x² 32/5 प्लस y², b कितना आया था, 32/3, 32/3 1। तो इक्वेशन आ गया तेरा 5x²/32 प्लस 3y²/32 इक्वल टू 1। ये आ गया, दे दूसरा निकाल दे, 1 मिनट में दूसरा निकाल दे, हाँ दूसरा निकाल दे 1 मिनट में, कोई इशू नहीं। ओके सर, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। ओके, थैंक यू सर। ओके। वही 2 पॉइंट है, वही a² b² के इक्वेशन बनने हैं। व्हाट द कटिंग, क्या काट पीट कर देता तू, जल्दी में कर रहा होगा। If you have any queries regarding your new SIM delivery, please press 1. You are important to us, and our sales executive will assist you shortly. ओके, find the equation of ellipse refer to its center, whose lattice rectum is 5 and whose eccentricity is 2/3। लेटस रेक्टम बेटा फोकस पे खड़ा कर देते परपेंडिकुलर को, और लेटस रेक्टम की लेंथ जो आती है ना बेटा, वो
बी स्क्वायर बाई ए आया करती है, ध्यान रखना, आधे की। ये जो डिस्टेंस होती है ये वाली, ये बी स्क्वायर बाई ए आया करती है। निकाल के देखे तो निकाल के भी देख लेंगे, क्योंकि ए ही डाल देगा ना इक्वेशन में तो आ जाएगी अपने आप ये लेंथ। एक्स का कोऑर्डिनेट क्या डालूं, ए ही, तो ये आ जाती है लेंथ ये वाली। वाई का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो लेटेस्ट रेक्टम अगर आधा लेगा यहां से यहां तक तो कितना हुआ, बी स्क्वायर बाई ए, और पूरा लेगा तो बी स्क्वायर बाई ए डबल हो जाता बेटा। लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ होती है बेटे। हाँ, जैसे 4 होती है ना पैराबोला में, तो कोऑर्डिनेट पे तो 2 आता है ना। हाँ हाँ, 4 होती है। तो उसके हिसाब से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। इसको ट्राई करें, शुरू करें इसको। इसेंट्रिसिटी बताई है इन्होंने, ई का वैल्यू बताया है, लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ बताई है। वो हाँ, बी स्क्वायर अपॉन ए आती है, 2 बी स्क्वायर अपॉन ए पूरी हो जाती है वो। मैं भी करके दिखाता हूँ तुझे कि लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ कैसे आती है। तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो लेटेस्ट रेक्टम जो होता है फोकस पे खड़ा होता है बेटा, ए यहाँ, ये क्या है, ए ई कोमा 0, ये तो यहाँ पे खड़ा कर दे इसको इसमें। ये कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, तो एक्स की वैल्यू ये डाल दे, वाई आ जाएगा ना, ए ई का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो वाई हो गया तेरा 1 माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इसके साथ में चला गया बेटा बी स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर हुआ तेरा, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू, अब ये हो गया ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। हाँ, ये कट गया तेरा, ये देख। हाँ, तो ए तो यहीं से कट गया ना। अब ये चीज क्या है, ये चीज क्या है, ये देख क्या है ये। क्योंकि मैं ये कहता हूँ कि जो बी स्क्वायर आता है वो ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर आता है। इक्वेशन में जाके देख, आता है ना। इसी इसी को जब इक्वेशन आती है इसी को लिखते हैं बी स्क्वायर। मैं कट गया ना, मेरा सवाल देख क्या है। मैं कह रहा हूँ जब इक्वेशन बनाता है तो इसी को बी स्क्वायर लिखता है। जब इक्वेशन बनाई गई थी, जरा पन्ने पे पलट के जाके देख, इसको बी लिखा था। तो इसका मतलब होगा कि इसे यहां से हटा दे, वाई स्क्वायर 1 अपॉन ई स्क्वायर की वैल्यू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कर दे, तो बी की पावर 4 ए स्क्वायर हो गया बेटा। तो यानी वाई हो गया प्लस माइनस बी बाई बी स्क्वायर बाई ए। तो ये कोऑर्डिनेट हो गया तेरा ए ई कोमा बी स्क्वायर बाई ए प्लस का, नीचे माइनस का हो जाएगा। तो कंप्लीट लेंथ हो गई तेरी लेटेस्ट रेक्टम की 2 बी स्क्वायर बाई ए। पहले वाले में ये 5 बताई है ना, और ई क्या बताया, 2/3। ई बताया 2/3। तो यहां से तुझे ए और बी के वैल्यू मिल जाएंगे। हाँ देखो, ये क्या हुआ, तेरा जो बी स्क्वायर होता है वो होता है ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। तो बी स्क्वायर तेरा कितना आ रहा है, ए स्क्वायर 1 माइनस 4/9। हाँ, तो बी स्क्वायर आ रहा है तेरा ए स्क्वायर 5/9। ये तेरा बी आ रहा है बेटा। हाँ, और यहां से तेरा बी स्क्वायर क्या आ रहा है, 5a/2। 5a/2 हो रहा है ना वहां से। तो एक ए कट गया तेरा, एक 5 कट गया तेरा। तो तेरा कितना बचा, ए बचा तेरा 9/2। बस बी आ गया तेरा, बी भी मिल जाएगा तुझे। बी कहाँ था तेरा, बी कितना आया था तेरा, कहीं बी मिला है तुझे अब तक, बी तो नहीं मिला ना तुझे, ए मिला ना तुझे। तो बी तो यहीं से मिल जाएगा ना तुझे।
हम्म, ये रहा देख तेरा बी स्क्वायर ये रहा तेरा। तो बी कितना आ गया, बी स्क्वायर कितना आ गया, ए स्क्वायर तेरा आ गया, ए ये देख ये तेरा ए स्क्वायर आ गया, बी स्क्वायर कितना आ गया तेरा। हाँ यहाँ से निकाल दिया, इसमें डाली, देख ए की वैल्यू डाली, ये बी होता, ए में इक्वेशन आई, एक इक्वेशन वहां से आई हुई थी डेल्टा रेक्टम से, बी स्क्वायर अपॉन टू ए होता है ना, टू बी स्क्वायर अपॉन ए होता है ना। वो 5 गिवन था, इन दोनों में से बी स्क्वायर को इक्वेट कर लिया मैंने, 5a/2, तो ए आ गया। अब ए को यही डाल दूं तो बी स्क्वायर में आ जाएगा, देख 25/2, तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एलिप्स, एक्स स्क्वायर बाई 81/4, यानी 9/2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बी कितना 25/2, बी स्क्वायर है 1 ले, पीछे आंसर मिला। लेटेस्ट रेक्टम को केवल बी स्क्वायर अपॉन ए लिख रहा है या क्या लिख रहा है, आंसर शीट तो हमारे पास खुली हुई है नहीं अभी, छोड़ पड़े, मिला लेंगे, पीडीएफ खोल के देख लेंगे। टू बी स्क्वायर अपॉन ए के अकॉर्डिंग लिख रहा है कि बी स्क्वायर अपॉन ए के अकॉर्डिंग लिख रहा है, दैट नॉट इशू, मिला देंगे। आधा लेटेस्ट रेक्टम होता है बी स्क्वायर अपॉन ए। हजार बहाने बनाते हैं, कभी कहते हैं इसको ये कर दो, इसको वो कर दो, अरे भाई जब मैंने पैसे दे दिए तुम्हारी वेबसाइट पे, पोर्ट कर दिया मैंने, पेमेंट कर दी, मेरे मोबाइल पे मैसेज आ गया, बहाने बनाते बोला 1900 पे भेज दो, अबे अबे 1900 पे क्या भेज दो जब वेबसाइट पे पोर्ट हो गया वो। एक कह रहा है कि नहीं कुछ नहीं करना, आपके घर आएगा, अबे 4 दिन से घर पे तो कोई आया नहीं, मैं कहाँ जाऊँ, वोडाफोन में कहाँ जाके लाऊं। अरे इतने अनाड़ी बिठा रखे हैं कस्टमर केयर पे, 5-5 7-7 हज़ार रुपए लेके बिठा देते हैं, वो झक मारा झक मारा झक मारा। एक 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 एक, एक हमारा भांजा है पढ़ने में बेकार। अब उसने क्या किया, नोएडा में कहीं से कोई मैनेजमेंट मैनेजमेंट का कोर्स कर लिया, इट्स नॉट, सगा भांजा तो पढ़ता ही नहीं, वो तो गुंडा एक नंबर का, वो पड़ोसियों का है बच्चा। तो यहाँ रेपुटेशन बनाने के चक्कर में उसका, तो उसमें वो तो कस्टमर केयर में काम करता है, मैंने कहा बहुत बढ़िया करता है। मैंने कहा बड़ी तरक्की है। बोला बोला अभी इसको 25,000 मिल रहे, मैंने 2.5 लाख दे दो यार, 25,000 क्या बात है। खाली आप करते थे, 8 मिले 10 मिले 12 मिले, झक 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 झक, करो करो करो, तरक्की करो तरक्की करो। कितनी झूठी रेपुटेशन बनाते हैं लोग। मतलब गांव में वहां किसी की सैलरी 25,000 है बेटा, गांव में आते आते वो 50 हो जाती है, और अगले साल वो 50 की 75 हो जाती है, 3 साल में वो 3 लाख रुपए महीना कमाने लगता है, वहां चाहे वो 25 से 12 पे आ गया हो। ये गांव का जिंदगी, गांव की जिंदगी का ये दिखावा। अच्छा मुझसे बड़ी दूर रहते हैं ऐसे लोग। एक ने कहा साहब हमारे भांजे का नंबर आ गया आईआईटी में, उसे आईआईटी बरेली मिल गया। मैं कहा मैं बरेली में तो आईआईटी है ही नहीं। हाँ बरेली मिला है, मैंने कहा वो क्या, मुझे 25 साल हो गए धक्के खाते हुए आईआईटी के चक्कर में, कितने बच्चे मैंने भेज दिए यार।
MIT जैसे इंस्टीट्यूट में कैम्ब्रिज में मेरे बच्चे पढ़ा रहे हैं, पर बरेली में IIT होता, मुझे भी तो पता होता। ना तो बरेली में है ना रायबरेली में है, फिर पता लगा किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन दे रखा है। गड़ंग बोलते हैं इसको, गड़ंग, गड़ंग मारना। तो किस बात पे रेपुटेशन कमा रहे हो भाई? ज्ञान की यात्रा में क्या कमा रहे हो? क्या धोखा दे रहे हो अपने आप को? कुछ आता है तो ठीक है भाई, नहीं आता ठीक है, क्या है। इंसान की जिंदगी इतनी लंबी नहीं है बेटा कि उसको बहुत योजनाएं बनानी पड़े। एवरेज माइलेज उम्र है इंसान की 70 साल, 80 साल, 90 साल, बस। 20-25 साल तक हम पढ़ते हैं, उसके बाद हम थोड़ा सा मैनेजमेंट करते हैं खाने पीने का, अपना सर्वाइवल का, उसके बाद हम आराम करते हैं। दैट इज नॉट। झूठ बोलने सोचने के लिए तो जीवन में जगह ही नहीं है। लोगों को, लोग पगला गए हैं लोग। दुनिया पागल है या फिर मैं दीवाना, वो हाल हो गया। हाँ, इसमें वो क्या नाम है अभी, कल का शेड्यूल बनाइए, दो मॉर्निंग का। कल मॉर्निंग में फिजिक्स करते हैं, शाम को मैथ करते हैं, अच्छा रहेगा क्योंकि गैप हो जाएगा मैथ में, ठीक है। और ये क्वेश्चन निपटा देंगे कल सारे। हाँ, 45/4। whose minor axis is equal to the distance between the foci and whose latest rectum is equal। अच्छा अच्छा, दूसरे वाले का मैच कराया जो। ये- हम्म, वो तो मेरा मैथमेटिकल मिस्टेक हो गया होगा। 44/4 आ रहा है। 45/4 हो सकता है बेटा, तो आंसर मिला के देखना पड़ेगा। मैं इसके आंसर शीट पे जाऊं, एक मिनट। एक्स 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 सेकंड, मैं गया ले, मेरे पास है PDF, मैं खोल देता हूँ। मिला ही देते हैं, क्या दिक्कत है। हम्म, पेज 234, ये है XXX का पहला सवाल है ना। हम्म, पहले के दो ऑप्शन है ना, तो पहले का ही मिला देते हैं, दूसरे वाला। XXX सेकंड है ना बेटा ये। नहीं वो ठीक है, 3x² + 5y² = 32। ये है 3x² + 7y² = 115। 3x² + 7y² = 115। हाँ, बीटा वाले का। दूसरे क्वेश्चन का 20x² + 30y² = 45। बेटा आपका बनेगा 45/20 और 45/36। ए बनेगा 45/20 A²। A² बन रहा है 45/20, 45/36। हाँ, तो वहाँ 36 में कुछ गड़बड़ हो रही है तुझसे। एक मिनट का आंसर मैं लिख के फिर से दोबारा देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 को ना। हम्म, 20x² + 36y² = 45, ये हो रहा है ना। ए बनेगा 40/20। अब क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, ठीक है, 2 मिनट। whose latest rectum is 5 and eccentricity is 2/3, ठीक है।
2b² अपॉन a इक्वल टू 5। Eccentricity इक्वल टू 2/3 एंड वी नो वेल दैट कि b² जो होता है a² 1 माइनस e² होता है, b² a² 1 माइनस 4/9, तो b² इक्वल टू a² 5/9 और यहाँ पर b² है 5a/2, 5a/2 5a²/9, एक a गया एक 5 गया, तो a आ गया 9/2। हो गया। अच्छा अब b क्या आ जाएगा, b देख ले यहाँ से क्या आएगा। हाँ b² ही आज मिल जाएगा पूरा मुझे 5/9 और 9 का स्क्वायर/4, तो ये हो गया 9, ये हो गया मेरा 45/4। एक मिनट। अच्छा अब a² क्या आएगा मेरा, a² आएगा मेरा 81/4। इक्वेशन जो जा रही है मेरी, हाँ कुछ मैच नहीं कर रही इक्वेशन, ये कहीं ऐसा इसेंट्रिसिटी 1/2 2/3 कुछ करके तो नहीं लिख दी इसने। नहीं लेटेस्ट रेक्टम 5 है और ना मतलब ऐसा कुछ तो नहीं है, लिखा तो सही है नंबर। ठीक है। तो ये हो गया x² अपॉन 81/4 प्लस y² अपॉन 45/4 दैट इज इक्वल टू 1। ये हो रहा था ना, क्योंकि ए ही आया था 9/2, 2/3 थी ना इसेंट्रिसिटी, तो 5/9 ही आएगा ना। और यहाँ पे जब 5a² को आ, हाँ ठीक है, और यहाँ पर जो 2b² अपॉन आया है वो है 5। तो b² जो आया है वो 5a/2 आया है, सही है। 5 से 5 गया, a से गया 8 और 9/2 आ रहा है, और a² 81/4 आ रहा है। तो ये तो आंसर जो है 36 कहाँ से आ गया, 45 कहाँ से आ गया भाई। एक मिनट एक मिनट, लेटेस्ट रेक्टम में b², एक मिनट, b²/a इक्वल टू 5। एक मिनट रुक जा, a² 1 माइनस e² इक्वल टू a इक्वल टू 5, a 1 माइनस 4/9 इक्वल टू 5, a इक्वल्स टू 5/9 इक्वल टू 5, a इक्वल टू 9। कहा है 1/9, गड़बड़ है बेटा। eccentricity let us written 5 and eccentricity 1/2/3। एक मिनट रुको।
हाँ शाबाश यार, देखते हैं कोशिश करके। उल्टा करके तो नहीं दिया कहीं, यूँ तो नहीं घुमा दिया, वाई को मेजर एक्सिस बना दिया हो, ऐसा भी हो जाता है। हाँ हाँ। ना बेटा ना, मिस है, क्वेश्चन मिस हो रहा है बेटा, छोड़ दे, ये डेटा गलत हो रहा है बेटा। हम्म। हाँ बेबी। हाँ गलत हो रहा है बेटा डेटा, एक्स एक्स का सेकंड का डेटा गलत हो रहा है, लेटेस्ट रेक्टम 5 नहीं है। हम्म। 5 नहीं है, मैं बता देता हूँ लेटेस्ट रेक्टम क्या है, अब पता चल जाएगा, मुझे सारी चीज़ों का पता चल जाएगा। पीछे जो आंसर है वो ये है ना जो लिखा हुआ है। हाँ, और इसेंट्रिसिटी को मैं 2/3 ही मान लेता हूँ, कोई इशू नहीं। देख ले एक बार, एक्स स्क्वायर अपॉन 45/20, वाई स्क्वायर 45/36 इक्वल टू 1। ये ए स्क्वायर है, ये है 45/20, और बेटा ये है ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर इक्वल टू ये वाली 45/36। इसेंट्रिसिटी को मैं 2/3 मान लेता हूँ, ए स्क्वायर इक्वल टू 45/20, ए स्क्वायर ये हो गया 45/20, और ये हो गया बेटा 2/3, 5/9। हाँ, ये हो गया 45/36। देख एक मिनट देख ले, 9×5 = 45, 25/20 हो रहा है बेटा, 45/45 नहीं हो रहा, 36 नहीं हो रहा। हाँ ये ले यही तो होगा। हाँ, तो ये चीज़ हो रही है, क्योंकि ये वैल्यू यहाँ डालूं तो ये आ रही है, ये ले, क्लियर, दैट इज मिस प्रिंट इशू। हाँ, 20 लिख देना वहाँ पे। हाँ, 36/45, 20/45, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये आ रहा है, अब तो मैच कर जाएगा देखिए, 45 ऊपर पहुंच जाएगा, ये हो जाएगा 20x² प्लस 36y² इक्वल टू आगे आ जाएगा तेरा 45। तो 45 नहीं हो रहा है, 25 हो रहा है। हम्म। हम्म, ये कहानी है। खैर, होगा ऐसे ही, कुछ हो गया, देना देना, कोई खास बात नहीं, चलता, नंबर मिस है। ट्रांसलेटेड बुक है ना ये लोनी की लिखी हुई भाषा कुछ और थी, ट्रांसलेटेड बुक है। नहीं हाँ भाई, कल करेंगे, थक गए और क्या करेंगे, हो गया। मुझे टाइम भेज दिए मॉर्निंग वाले, 12 साढ़े 12 1 बजे वाले हैं। ओके।